क्या तुम भी ये सोचते हो कि भगवान तुम्हारी सुन ही नहीं रहे? तुम्हारी तकलीफ उन्हें दिखती ही नहीं? अगर हाँ, तो ये कहानी तुम्हारी सोच बदल देगी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। उसकी जिंदगी में परेशानियों का जैसे तूफान आ गया था। घर में पैसों की कमी थी, पिता बीमार रहते थे, माँ दिन रात मेहनत करती थी और आरव खुद अपनी पढ़ाई और जिम्मेदारियों के बीच फंस गया था। हर दिन उसके लिए एक नई परीक्षा बनकर आता था। धीरे धीरे वो अंदर से टूटने लगा। उसे लगने लगा कि भगवान नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं। अगर होती तो वो इतनी तकलीफ क्यों देता। एक दिन बहुत ज़्यादा परेशान होकर वो गांव के पुराने मंदिर में गया। मंदिर के अंदर शांति थी, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। वो भगवान के सामने खड़ा हुआ और गुस्से में बोला, आप कहते हैं कि आप सबकी सुनते हैं, फिर मेरी क्यों नहीं सुनते? क्या मैं इतना बुरा हूं कि मुझे सिर्फ दुख ही मिल रहा है? ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो वहीं बैठ गया और रोता रहा। तभी वहां एक बूढ़े बाबा आए। उन्होंने आरव को देखा और उसके पास बैठ गए। बोले, क्या हुआ बेटा, क्यों इतना परेशान हो? आरव ने बिना कुछ छुपाए सब कुछ बता दिया, अपनी हर तकलीफ, हर दर्द, हर शिकायत, और आखिर में बोला, भगवान मेरी चिंता नहीं करते। बाबा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अगर भगवान तुम्हारी चिंता नहीं करते तो तुम अभी भी जिंदा क्यों हो? तुम्हारी सांसें क्यों चल रही हैं? हर दिन तुम्हें एक नया मौका क्यों मिल रहा है? आरव चुप हो गया। उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। बाबा ने आगे कहा, देखो बेटा, भगवान हमारी जिंदगी से दुख खत्म नहीं करते, वो हमें दुख से लड़ने की ताकत देते हैं। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ताकि वो और चमके, वैसे ही इंसान को मुश्किलों में डाला जाता है ताकि वो और मजबूत बने। आरव ध्यान से सुनने लगा। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह समझ आने लगी थी। बाबा बोले, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन हर बार जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो, वो ताकत तुम्हारे अंदर भगवान ही डालते हैं। तुम सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन सच ये है कि वहीं से तुम्हारी नई शुरुआत होती है। आरव के दिल को जैसे कोई छू गया। उसने पहली बार अपने दुख को अलग नज़र से देखना शुरू किया। बाबा ने फिर कहा, याद रखना, तेरी चिंता भगवान करेंगे, बस तू दुखी मत हो, क्योंकि जो होता है वो तुम्हारे भले के लिए ही होता है, भले ही अभी तुम्हें समझ ना आए। उस दिन के बाद आरव ने अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला किया। उसने रोना कम किया और मेहनत ज़्यादा, शिकायतें छोड़ दी और भरोसा करना शुरू कर दिया। हर सुबह उठकर वो भगवान को धन्यवाद देता और कहता, आज जो भी होगा अच्छा ही होगा। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में बदलाव आने लगा। उसकी पढ़ाई सुधरने लगी, उसे छोटे छोटे काम मिलने लगे, घर की हालत भी थोड़ी बेहतर होने लगी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर आया। अब वो पहले जैसा कमज़ोर नहीं रहा। अब वो हर मुश्किल का सामना मुस्कुराकर करता था। समय बीतता गया। एक दिन वही आरव गांव का सबसे सफल लड़का बन गया। लोग उससे पूछते, तुमने ये सब कैसे किया? तो वो बस मुस्कुराकर कहता, जब मैंने ये मान लिया कि भगवान मेरी चिंता कर रहे हैं, तब मेरी सारी चिंताएं खत्म हो गईं। और सच भी यही है, जब हम हर बात की चिंता छोड़कर भगवान पर भरोसा करते हैं, तब हमारी जिंदगी आसान होने लगती है, क्योंकि तब हम डरते नहीं, टूटते नहीं, बल्कि हर हाल में आगे बढ़ते हैं। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां आरव ने अपनी सोच बदल दी थी। अब उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था, जो उसे और भी मजबूत बनाने वाला था। आरव अब हर दिन मेहनत करता था। सुबह जल्दी उठता, भगवान का नाम लेता और फिर अपने काम में लग जाता। लेकिन जिंदगी इतनी आसान भी नहीं थी। एक दिन अचानक उसके पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। घर में पैसे नहीं थे, दवा के लिए भी उधार लेना पड़ा। उस रात आरव बहुत देर तक जागता रहा। उसके मन में फिर वही पुराने सवाल आने लगे, क्या सच में भगवान मेरी चिंता कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? लेकिन इस बार वो पहले वाला आरव नहीं था। वो टूटा नहीं। उसने खुद को संभाला और मन ही मन कहा, शायद ये भी कोई परीक्षा है। अगले दिन वो काम की तलाश में शहर चला गया। पूरा दिन भटकता रहा, कहीं काम नहीं मिला। थक हार कर जब वो एक पेड़ के नीचे बैठा तो उसकी नज़र एक छोटे से ढाबे पर गई। वहाँ एक आदमी अकेले काम कर रहा था। आरव ने हिम्मत करके उससे पूछा, क्या मुझे यहाँ काम मिल सकता है? ढाबे वाले ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, काम तो है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आरव ने बिना सोचे हाँ कर दी। अब उसकी जिंदगी का नया संघर्ष शुरू हुआ। सुबह से रात तक काम, बर्तन धोना, खाना बनाना, ग्राहकों को संभालना, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। हर रात वो थका हुआ होता, लेकिन सोने से पहले भगवान से बस एक ही बात कहता, मुझे बस मजबूत बनाए रखना। दिन बीतते गए। एक दिन ढाबे पर एक बड़ा व्यापारी आया। उसने देखा कि आरव कितनी ईमानदारी और लगन से काम कर रहा है। उसने ढाबे वाले से पूछा, ये लड़का कौन है? ढाबे वाले ने सारी कहानी बता दी। व्यापारी ने आरव को बुलाया और कहा, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? मैं तुम्हें अच्छा काम और अच्छी सैलरी दूंगा। आरव को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने हाँ कह दी। अब उसकी जिंदगी फिर से बदलने लगी। उसे एक नई जगह, नया काम और सीखने का मौका मिला।
वो हर चीज़ ध्यान से सीखता, दिन रात मेहनत करता और धीरे धीरे उसने उस व्यापारी का भरोसा जीत लिया। कुछ सालों बाद वही आरव उस व्यापार का एक अहम हिस्सा बन गया। उसने अपने घर की हालत सुधार दी, पिता का इलाज कराया, माँ को आराम दिया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। एक दिन वही बूढ़े बाबा फिर से उससे मिले। आरव उन्हें देखते ही उनके पैरों में गिर गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उसने कहा, बाबा, आपने सही कहा था। भगवान मेरी चिंता कर रहे थे, बस मुझे समझ नहीं आ रहा था। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान हमेशा हमारी चिंता करते हैं, लेकिन वो हमें रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें खुद पड़ता है। आरव ने सिर झुकाकर कहा, अब मुझे समझ आ गया है। बाबा ने आखिरी बार कहा, याद रखना, जब भी जिंदगी में अंधेरा लगे तो समझ लेना कि सूरज उगने वाला है। इसके बाद बाबा वहां से चले गए, लेकिन उनकी बातें आरव के दिल में हमेशा के लिए बस गईं। आरव अब सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जी रहा था, वो दूसरों की मदद भी करने लगा। जो भी परेशान होता वो उसे यही समझाता, डर मत, भगवान तेरे साथ हैं। समय के साथ आरव एक मिसाल बन गया, लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। और उसकी कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर तुम हार नहीं मानते और भगवान पर भरोसा रखते हो तो एक दिन सब ठीक जरूर होता है। इसलिए अगर तुम अभी संघर्ष कर रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा, तो बस एक बात याद रखना, आरव की कहानी यहीं नहीं रुकी। असल बदलाव तो अब शुरू हुआ था। अब उसके पास पैसा था, इज्जत थी और लोग उसे पहचानने लगे थे। लेकिन जिंदगी फिर भी उसे एक ऐसी परीक्षा देने वाली थी जो अब तक की सबसे कठिन थी। एक दिन जिस व्यापारी ने उसे मौका दिया था, वो अचानक बहुत बड़े नुकसान में चला गया। व्यापार गिरने लगा, कर्ज बढ़ता गया और धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने के कगार पर आ गया। लोग एक एक करके साथ छोड़ने लगे। आरव के पास अब दो रास्ते थे, या तो वो भी सबकी तरह छोड़कर चला जाए, या फिर उसी इंसान के साथ खड़ा रहे जिसने उसे मुश्किल समय में सहारा दिया था। उस रात आरव बहुत देर तक सोचता रहा। मन में डर भी था और जिम्मेदारी भी, लेकिन फिर उसे बाबा की बात याद आई, भगवान रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें खुद पड़ता है। अगली सुबह उसने फैसला कर लिया, वो कहीं नहीं जाएगा, वो अपने मालिक के साथ खड़ा रहेगा। उसने दिन रात एक कर दिया, नई नई योजनाएं बनाई, पुराने ग्राहकों से बात की, छोटे छोटे काम से शुरुआत की। लोग हंसते थे, कहते थे अब कुछ नहीं बचा, लेकिन आरव को भरोसा था। धीरे धीरे हालात बदलने लगे, छोटे काम बड़े बनने लगे, विश्वास वापस आने लगा और कुछ समय बाद वही व्यापार फिर से खड़ा हो गया, पहले से भी ज्यादा मजबूत। उस दिन व्यापारी की आंखों में आंसू थे। उसने आरव से कहा, आज जो कुछ भी है तुम्हारी वजह से है। आरव बस मुस्कुरा दिया और बोला, नहीं, ये सब भगवान की कृपा है। अब आरव के पास सब कुछ था, लेकिन उसके दिल में घमंड नहीं था। वो पहले जैसा ही साधारण और विनम्र था। एक दिन वो उसी पुराने मंदिर में गया जहाँ कभी वो रोया करता था। आज वो वहाँ खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सुकून था। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, धन्यवाद, मुझे गिराकर उठाना सिखाने के लिए, मुझे तोड़कर मजबूत बनाने के लिए। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा हो। उसने आंखें खोली, कोई नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक आवाज़ गूंज रही थी, मैं हमेशा तेरे साथ था। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, विश्वास के थे। अब आरव ने एक नया फैसला लिया। वो सिर्फ अपनी सफलता तक सीमित नहीं रहेगा, वो उन लोगों के लिए कुछ करेगा जो आज भी वही दर्द झेल रहे हैं जो उसने झेला था। उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलने लगी। उसने एक छोटी सी क्लिनिक भी बनवाई ताकि कोई भी इलाज के बिना ना रहे। लोग उसे अब सिर्फ एक सफल इंसान नहीं बल्कि एक फरिश्ता मानने लगे। लेकिन आरव हमेशा कहता, मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ भगवान है। समय बीतता गया। एक दिन वही बूढ़े बाबा फिर से गांव में आए। इस बार पूरा गांव उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हो गया। आरव दौड़कर उनके पास गया और उनके चरणों में झुक गया। बाबा ने उसे उठाया और मुस्कुराते हुए बोले, अब समझ आया भगवान चिंता कैसे करते हैं। आरव की आंखों में चमक थी। उसने कहा, हाँ बाबा, अब समझ आया। वो हमारी हर समस्या को खुद नहीं हल करते, लेकिन वो हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि हम हर समस्या को खुद हल कर सकें। बाबा ने आशीर्वाद दिया और बोले, याद रखना, जब भी तू किसी की मदद करेगा, वहाँ भगवान तेरे हाथों से काम करेंगे। उस दिन के बाद आरव की जिंदगी एक मिशन बन गई। हर दिन किसी की मदद करना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। और धीरे धीरे उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे सुनते, समझते और अपने जीवन में लागू करते। कहानी का असली मतलब अब सामने आ चुका था। भगवान हमारी चिंता करते हैं, लेकिन वो हमारी जगह आकर हमारी जिंदगी नहीं जीते। वो हमें हिम्मत देते हैं, रास्ता दिखाते हैं और सही समय पर सही मौके देते हैं। अगर हम हार मान लें तो हम खुद ही वो दरवाजे बंद कर देते हैं जो भगवान हमारे लिए खोल रहे होते हैं। इसलिए अगर तुम आज परेशान हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि सब खत्म हो गया, तो बस एक बात दिल में बसा लो। रात के ठीक 2 बज रहे थे।
चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन आरव की आंखों में नींद नहीं थी। छत को घूरते हुए उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी चल रही थी। सब कुछ होते हुए भी उसे लग रहा था कि कुछ कमी है, जैसे कोई जवाब अभी भी अधूरा है। वो उठकर बाहर आ गया। आसमान में तारे चमक रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर तूफान था। उसने धीरे से कहा, भगवान, अब क्या बाकी है? अगले ही दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। गांव में एक अजनबी आया। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब गहराई थी। वो सीधे आरव के पास गया और बोला, क्या तुम सच में खुश हो? ये सवाल सुनकर आरव कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो तुरंत हाँ नहीं कह पाया। अजनबी मुस्कुराया और बोला, जब तक तुम सिर्फ अपनी खुशी ढूंढते रहोगे तब तक वो अधूरी ही रहेगी। ये बात आरव के दिल में उतर गई। उसने उस अजनबी से पूछा, तो फिर पूरी खुशी कैसे मिलेगी? अजनबी ने जवाब दिया, जब तुम दूसरों के दुख को अपना समझकर उन्हें खुशी दोगे तभी तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। ये कहकर वो अजनबी वहां से चला गया, लेकिन उसकी बातें आरव के मन में गूंजती रहीं। उस दिन के बाद आरव ने अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू किया। अब उसका हर दिन किसी न किसी की मदद से शुरू होता। वो उन लोगों तक पहुंचने लगा जिन तक कोई नहीं पहुंचता था, गरीब, बीमार, अकेले और टूटे हुए लोग। एक दिन उसे खबर मिली कि पास के एक गांव में भयंकर सूखा पड़ा है। लोगों के पास खाने को नहीं है, पानी खत्म हो चुका है। आरव ने बिना देर किए वहां जाने का फैसला किया। जब वो वहां पहुंचा तो हालात देखकर उसका दिल कांप गया। बच्चे भूखे थे, बुजुर्ग कमजोर थे और हर चेहरे पर निराशा थी। उसने तुरंत मदद शुरू की, खाने का इंतजाम किया, पानी पहुंचाया, डॉक्टर बुलाए, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने लोगों को उम्मीद दी। वो हर किसी से कहता, हिम्मत मत हारो, सब ठीक होगा। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे, लेकिन इस बार आरव को जो सुकून मिला वो पहले कभी नहीं मिला था। उसे समझ आ गया था कि असली खुशी क्या होती है। कुछ समय बाद वही अजनबी फिर से मिला। इस बार आरव ने उसे देखते ही कहा, अब मैं सच में खुश हूँ। अजनबी मुस्कुराया और बोला, अब तुम समझ गए, भगवान हमारी चिंता सिर्फ हमें खुश करने के लिए नहीं करते, बल्कि हमें किसी और की खुशी का कारण बनाने के लिए करते हैं। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू संतोष के थे। उसने पूछा, आप कौन हैं? अजनबी ने बस इतना कहा, एक रास्ता दिखाने वाला, और फिर भीड़ में कहीं खो गया। उस दिन के बाद आरव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब उसका हर दिन एक मिशन था, हर सांस एक मकसद के लिए थी। और उसकी कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही, वो हर उस इंसान की कहानी बन गई जो कभी टूटा था लेकिन फिर खड़ा हुआ। अगर तुम भी आज किसी परेशानी में हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हारी चिंता नहीं कर रहा, तो बस इतना याद रखना। सुबह की पहली किरण जैसे ही धरती पर पड़ी, आरव की जिंदगी एक नए रहस्य की ओर बढ़ने लगी। उस दिन उसे एक अजीब सा सपना आया था। सपने में उसने एक बांसुरी की मधुर धुन सुनी, इतनी सुकून भरी कि उसका दिल शांत हो गया। और जब उसने उस धुन का पीछा किया तो उसने एक दिव्य स्वरूप देखा। नीले रंग की आभा, सिर पर मोरपंख, हाथ में बांसुरी। वो थे भगवान श्री कृष्ण। आरव जैसे ही उनके पास पहुंचा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्यों चिंता करता है आरव, जब मैं हूं तेरे साथ। आरव ने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, मैंने आपको हमेशा महसूस किया, लेकिन आज पहली बार देख रहा हूं। श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाते हुए कहा, मैं हमेशा तेरे साथ था, हर उस पल में जब तू टूटा, हर उस समय जब तूने खुद को संभाला, वो ताकत मैं ही था। आरव ध्यान से सुन रहा था, उसका मन पूरी तरह शांत हो चुका था। श्री कृष्ण बोले, तूने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा, लेकिन अब समय है सबसे बड़ी सीख का। आरव ने पूछा, वो क्या प्रभु? श्री कृष्ण बोले, निस्वार्थ प्रेम और कर्म। उन्होंने आगे कहा, जब तू बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करता है, वही मैं हूँ। जब तू बिना डर के आगे बढ़ता है, वही मेरी शक्ति है। आरव की आंखों में चमक आ गई। तभी श्री कृष्ण ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, याद रख, तेरी चिंता मैं करता हूँ, लेकिन तुझे अपने कर्म करने होंगे, फल की चिंता मत कर। इतना कहकर धीरे धीरे वो दृश्य गायब होने लगा और आरव की नींद खुल गई। लेकिन ये सपना नहीं था। उसके दिल में जो शांति थी वो पहले कभी नहीं थी। उस दिन के बाद आरव की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वो हर काम श्री कृष्ण को समर्पित करके करता, हर मदद, हर मेहनत, हर मुस्कान, सब कुछ। एक दिन गांव में एक बड़ा विवाद हो गया। लोग आपस में लड़ रहे थे, गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आरव वहां पहुंचा और उसने सबको शांत करने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। तभी उसे श्री कृष्ण की बात याद आई, निस्वार्थ प्रेम। आरव ने गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से दिया। धीरे धीरे लोगों का गुस्सा शांत होने लगा। उस दिन उसने समझ लिया कि असली ताकत लड़ाई में नहीं बल्कि शांति में होती है। समय बीतता गया। आरव अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, वो लोगों के लिए उम्मीद बन गया। एक दिन फिर वही बांसुरी की धुन सुनाई दी। इस बार वो जाग रहा था। उसने आंखें बंद की और मुस्कुराया। उसे पता था श्री कृष्ण फिर से उसके साथ हैं।
और उसके दिल में एक आवाज़ गूंजी, जब भी तू सच्चे दिल से पुकारेगा मैं हमेशा तेरे पास रहूंगा। आरव की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन ये आंसू खुशी और विश्वास के थे। अब उसे किसी चीज़ का डर नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी चिंता खुद श्री कृष्ण कर रहे हैं। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है, अगर तुम सच्चे दिल से भरोसा करते हो तो भगवान कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। इसलिए अगर तुम आज दुखी हो तो बस आंखें बंद करो और दिल से पुकारो। शाम का समय था, आसमान नारंगी रंग में रंग चुका था, हल्की हवा चल रही थी और पूरे गांव में एक अजीब सी शांति थी। लेकिन उस शांति के बीच आरव के जीवन का सबसे बड़ा अध्याय लिखे जाने वाला था। अब तक आरव ने बहुत कुछ देखा था, दुख, संघर्ष, मेहनत, सफलता, सेवा और भगवान का अनुभव, लेकिन आज जो होने वाला था वो इन सब से अलग था। उस दिन गांव में एक बड़ा सत्संग रखा गया था। दूर दूर से लोग आए थे। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या सच में भगवान हमारी चिंता करते हैं? आरव को भी वहां बुलाया गया। लोग उसे अब एक प्रेरणा मानते थे। वो मंच पर गया, कुछ पल के लिए चुप रहा। उसकी आंखें भीड़ में हर उस चेहरे को देख रही थीं जो कभी उसकी तरह परेशान था। फिर उसने धीरे से बोलना शुरू किया, मैं भी कभी आप सब की तरह था, टूटा हुआ, परेशान और भगवान से नाराज। पूरा माहौल शांत हो गया। हर कोई उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। आरव बोला, मुझे लगता था कि भगवान मेरी नहीं सुनते, लेकिन सच ये है कि वो हमेशा सुन रहे थे, बस मैं समझ नहीं पा रहा था। इतना कहते ही अचानक वहां एक मधुर बांसुरी की आवाज़ गूंजी, वही धुन जो आरव ने अपने सपने में सुनी थी। पूरा माहौल जैसे थम गया। लोग इधर उधर देखने लगे, लेकिन किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आरव की आंखें बंद हो गईं। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे समझ आ गया था, ये कोई साधारण पल नहीं है। उसके दिल में वही आवाज़ गूंजी, आरव, अब तू समझ गया है। उसने धीरे से कहा, हाँ प्रभु। और उसी क्षण उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरा वातावरण एक दिव्य ऊर्जा से भर गया हो। वो आंखें खोलता है और उसे ऐसा लगता है जैसे हर इंसान के अंदर वही शक्ति है, वही भगवान है। उसने मन से कहा, भगवान कहीं बाहर नहीं है, वो हम सबके अंदर हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम सच्चे दिल से किसी का दर्द समझते हैं, वहीं भगवान प्रकट होते हैं। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू समझ के थे। आरव ने आगे कहा, मैंने भगवान को देखा है, महसूस किया है, लेकिन किसी मंदिर में नहीं, बल्कि हर उस पल में जब मैंने हार नहीं मानी, जब मैंने किसी को उठाया। इतना कहते ही आसमान में बादल घिरने लगे। हल्की बारिश शुरू हो गई, जैसे प्रकृति भी इस पल को आशीर्वाद दे रही हो। आरव ने अपने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और कहा, धन्यवाद प्रभु, मुझे ये समझ देने के लिए। तभी उसके मन में एक आखिरी बात आई। वो मुस्कुराया और बोला, आज मैं आप सबको एक ही बात कहना चाहता हूँ। पूरा मैदान शांत था। हर कोई उसकी अगली बात का इंतजार कर रहा था। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो, अपनी चिंता भगवान को सौंप दो और खुद दूसरों की चिंता करना शुरू कर दो। लोगों के दिल को ये बात छू गई। उसने फिर कहा, जब तुम ये मान लोगे कि कोई है जो तुम्हारी हर तकलीफ देख रहा है, जो हर कदम पर तुम्हारे साथ है, तो तुम्हारा डर खुद ही खत्म हो जाएगा। बारिश अब तेज हो चुकी थी, लेकिन कोई भी वहां से हिला नहीं, जैसे हर कोई उस पल को अपने अंदर महसूस करना चाहता हो। आरव ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और उसे ऐसा लगा जैसे कहीं दूर बांसुरी की धुन फिर से सुनाई दे रही है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के थे। उसने मुस्कुराते हुए अपनी बात खत्म की, तेरी चिंता भगवान करेंगे, बस तू दुखी मत हो। और इसी के साथ उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि हर उस इंसान के दिल में शुरू हो गई जिसने ये बात सच में महसूस की। क्योंकि अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक विश्वास था, एक सच्चाई थी जो हर उस दिल में जिंदा रहेगी जो कभी टूटा था और फिर खड़ा हुआ। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। ऐसे ही मोटिवेशनल और दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। अभी वीडियो खत्म मत करो, एक बार फिर से शुरुआत सुनो, शायद इस बार तुम्हें वो जवाब मिल जाए जिसे तुम अब तक ढूंढ रहे थे।